नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। देश इस वक्त जल की विकट स्थिति से गुजर रहा है। चेन्नई जैसे शहरों में पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, यानी कि जीरो ग्राउंड लेवल पर आ गया है पानी। अब ये शहर हर रोज पानी की चिंता के साथ सोता है और जागता है। सामाजिक संगठन लोक भारती जल संकट से बचाने के लिए देश के लोगों को जागरूक कर रहा है, ताकि चेन्नई जैसे हालातों से बचा जा सके। लोक भारती विगत कई वर्षों से इस दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लगातार कार्य कर रहा है। देश के लोगों को जल की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहा है। जल उत्सव के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जल संकट की समस्या से उबरने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। सी न्यूज भारत पर हमारे संवाददाता कवि तिवारी ने लोक भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गोपाल उपाध्याय से जल संकट के विषय पर बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि इस विषय पर क्या कुछ कहा गोपाल उपाध्याय ने। लोक भारती के सह संगठन मंत्री गोपाल जी आज हमारे साथ में हैं। जल उत्सव के विषय में उनसे जानेंगे कि कहाँ पे मनाया जा रहा है और इसको किस तरह से किया जाएगा। जल उत्सव माह अभी वर्ष प्रतिपदा 2 अप्रैल से प्रारंभ हुआ और अक्षय तृतीया 3 मई तक ये चलेगा। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ लोक भारती के कार्यकर्ता हैं, उन सबसे अपेक्षा की गई है कि जो हमारे जल स्रोत हैं, चाहे वो बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोमती, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे उनकी सहायक नदियाँ छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो हों, चाहे उनको भी जल देने वाली जो छोटे छोटे जिन्हें नाले कहा जाता है, जो वास्तव में नदियाँ हैं वो हों, चाहे उनके किनारे के झील, पोखर, तालाब हों, चाहे वो हमारे गांव में आने वाले रहने वाले कुएँ हों। ये जो सभी जल स्रोत हैं, ये सभी जल स्रोत हमारे संरक्षित रहेंगे, तभी हमारी भावी पीढ़ी उसको जल मिल पाएगा। भविष्य के लिए जल एक बड़ा संकट के रूप में आ रहा है और एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगला विश्व युद्ध जल को लेकर के होगा, और वास्तव में वो परिस्थिति नज़र भी आ रही है। हमारे देश का ही एक शहर है चेन्नई, जो चेन्नई का भूगर्भ जल पूरी तरह समाप्त हो गया है। तो उस चुनौती को लोक भारती ने समझा है और उसको ध्यान में रख करके कि जनरल सेमिनार्स, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जल की चिंता न व्यक्त करके स्पेसिफिक जो जल स्रोत है, क्योंकि जल संरक्षण तब हो पाएगा जब जल स्रोत का संरक्षण हो पाएगा। तो जो हमारे जल स्रोत हैं, उन जल स्रोतों पर समाज का ध्यान जाए, क्योंकि आज जो जल स्रोतों की स्थिति बनी है उसका कहीं न कहीं कारण समाज की उपेक्षा है। हमारे ही बीच का कोई इंजीनियर गया, उसने सीवर नदी में मिलाया। हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति, उसने इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में मिलाया। हमारे ही बीच के लोगों ने बिगाड़ा है तो हमारे ही बीच के लोग बनाएंगे। इसलिए समाज के एजेंडे में नदी, जल स्रोत, तालाब आएँ, इसलिए सारे कार्यक्रम हम जल स्रोतों के किनारे रख रहे हैं। जैसे 1 तारीख को प्रारंभ हुआ था कुड़िया घाट से ये कार्यक्रम, फिर कुड़िया घाट के बाद 2 अप्रैल को भी कुछ स्थानों पर कार्यक्रम हुए। 3 अप्रैल को हम लोगों ने जल उत्सव दिवस के रूप में मनाया पूरे देश भर में। तो 3 अप्रैल को यहाँ कठना नदी पर एक सीतापुर में बड़ा कार्यक्रम हुआ, पहुज नदी पर झांसी में बड़ा कार्यक्रम हुआ। ऐसे ही देश की अन्य विभिन्न नदियों पर बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे इस माह में आयोजित किए जा रहे हैं। और ये श्रृंखला 3 मई अक्षय तृतीया वाले दिन यहाँ गोमती के किनारे झूलेलाल घाट पर कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम को सिंधी अकादमी जो है वो उस कार्यक्रम के आयोजक है। तो उस कार्यक्रम के बाद में ये अभियान प्रतिवर्ष चलेगा। हर वर्ष हम 1 माह ये जल स्रोतों के लिए लगाएंगे, उस जल स्रोतों की याद दिलाएंगे, सबको, समाज को जागरूक करेंगे। इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं, जैसे स्थान पर जल के संकल्प के कार्यक्रम होंगे। जो नदी होगी, जो तालाब होगा, जो कुआं होगा, उस जल स्रोत को संरक्षण के लिए सब लोग मिलकर के संकल्प लेंगे। स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे, स्थान पर आरती के कार्यक्रम होंगे। तो इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कुल मिलाकर के जो मुख्य विषय है कि समाज के लोगों के एजेंडे में इन जल स्रोतों को लाना, जो जल स्रोत कहीं न कहीं हमारे से विस्मृत हो रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोपाल जी, जिन्होंने बताया कि जल स्रोतों को कैसे संरक्षित किया जाए ताकि वो दूषित होने से बच सकें, लोगों को अवेयर किया जा सके ताकि वो जल को संरक्षित कर सकें। कैमरा पर्सन संदीप के साथ कवि तिवारी, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।